दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एडीआर ने देश के सांसदों के अपराध का काला चिट्ठा अपनी रिपोर्ट में जारी कर दी है। यह रिपोर्ट सांसदों के शपथ पत्र के सूचना के आधार पर ही बनाई गई है, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में देश में कुल 763 सांसदों में से 306 पर क्रिमिनल केस दर्ज है और इन 306 में से 194 सांसदों पर हत्या, तस्करी, महिलाओं के साथ अत्याचार जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्तमान में 538 लोकसभा सांसदों में से 232 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं, जबकि राज्यसभा के 225 सांसदों में 74 पर आपराधिक केस दर्ज है। वर्तमान में 538 लोकसभा सांसदों में से 232 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि राज्यसभा के 225 सांसदों में से 74 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि बिहार में 56 में से 41 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें भी 28 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यूपी में 108 में से 37 सांसदों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में 65 में से 37 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 22 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी तरह केरल में 29 में से 23 सांसदों पर, तेलंगाना में 24 में से 13 सांसदों पर, दिल्ली में 10 में से 5 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें भाजपा, कांग्रेस सहित सभी दलों के सांसद शामिल हैं। तो सवाल यह उठता है कि ऐसे लोग जब लोकसभा, राज्यसभा में चुनकर जाएंगे तो वो देश हित के मुद्दे उठाएंगे या अपने बचाव के लिए केवल सरकार की चापलूसी करेंगे कि कहीं उनके ऊपर जांच बैठाकर जेल में न ठूस दिया जाए। सवाल यह भी है कि ऐसे अपराधियों को चुनने के बाद भी देश की जनता देश की सरकार से अपनी भलाई का उम्मीद क्यों पाले रखती है? क्या यह अज्ञानता है, अशिक्षा है, या फिर ये मान चुके हैं कि लोकतंत्र में हम निष्क्रिय हैं, हमारी सक्रिय भागीदारी है ही नहीं? आइए अब बिजली से संबंधित स्मार्ट मीटर का भी चर्चा कर लेते हैं। आखिर पूरे देश में स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों हो रहा है? 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विरोध हुआ। 26 अगस्त को जम्मू डिवीजन में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया। श्रीनगर में महिलाएं इसके विरोध में सबसे आगे आईं। यहां तक कि आरएसपुरा में किसानों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ भूख हड़ताल भी की थी। केरल में भी इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। यहां तक कि केरल के मुख्यमंत्री भी मोदी सरकार के इस योजना का विरोध कर रहे हैं। केरल के कौमुदी अखबार के साइट पर लिखा है कि राज्य सरकार स्मार्ट मीटर का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि मोदी सरकार टोटेक्स मॉडल योजना के तहत मीटर का डाटा प्रबंधन, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी किसी एक कंपनी को ठेके पर देगी, जिसका वसूली वह लंबे समय तक उपभोक्ताओं से करेगी। प्राइवेट कंपनियों के विषय में यह बताने की जरूरत नहीं है कि अत्यधिक लाभ कमाने के लिए वह किस हद तक उपभोक्ताओं का शोषण कर सकती है, क्योंकि डाटा प्रबंधन, क्लाउड स्टोरेज उसी के नियंत्रण में ही रहेगा। तो सवाल यह उठता है कि कहीं केंद्र सरकार और कंपनी का चुनावी फंडिंग के लिए मिली भगत तो नहीं? इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने यह शर्त रख दी है कि टोटेक्स योजना के तहत स्मार्ट मीटर राज्य को लगवाने ही होंगे, अन्यथा मोदी सरकार राज्य को बिजली क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए फंड नहीं देगी। अब सवाल यह है कि जब स्मार्ट मीटर को लेकर राज्य सरकार से इस समय इतनी दादागिरी की जा रही है, क्या गारंटी है कि मीटर लग जाने के बाद उपभोक्ताओं के साथ दादागिरी नहीं की जाएगी? स्मार्ट मीटर को लेकर असम, बिहार, बंगाल में भी विरोध देखने को मिल रहा है। वहां के अखबार में आए दिन खबरें छपती रहती हैं। यहां तक कि काशी के संतों ने भी 2020 में इस स्मार्ट मीटर का विरोध किया था। आए दिन लोगों को अनाप शनाप बिजली बिल भेजकर तंग किया जा रहा है। ऐसे तमाम खबरों को देखने पे पता चलता है कि बिजली उपभोक्ता अत्यधिक पीड़ित है। वह इसी कंफ्यूजन में है कि हमसे वसूली की जा रही है कि बिजली का बिल सही आने लगा है। क्या इतनी गंभीर समस्या को लोकसभा चुनाव में नहीं उठाना चाहिए, जिससे शहर से लेकर गांव तक हर व्यक्ति पीड़ित है? यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।